लोकनायक जयप्रकाश नारायण कई दशकों से भारतीय राजनीति के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं। जेपी आंदोलन से उभरे कई ऐसे नेता हैं जो अभी भारतीय राजनीति के शीर्ष पर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऐसे ही एक नेता हैं जो जेपी आंदोलन से निकलकर अब उनके सिद्धांतों पर चलकर देश की राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। स्वतंत्रता आंदोलन से पहले और स्वतंत्रता के बाद की राजनीति को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने काफी प्रभावित किया था। 21वीं सदी के लगभग 4 दशक पहले यानी 1974 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस और पूरा प्रतिपक्ष एकजुट हो गया था। तमाम नेताओं ने आग्रह, दुराग्रह और नफा नुकसान का आकलन किए बगैर विपक्ष के सभी नेताओं ने अपनी मूल पहचान को तिलांजलि देकर तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके राज में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जेपी के नेतृत्व में एकजुट हो गए थे। सन 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के सामने तमाम विपक्षी दल जनता पार्टी नाम की नई पार्टी के बैनर तले एकजुट हो गए। विपक्ष की इस सामूहिक लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी तो चुनाव हारी ही, उनकी पार्टी कांग्रेस का दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में सफाया हो गया। राजनीति के इसी उथल पुथल से बिहार के 2 नायकों लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेपी के विचारों से प्रभावित नीतीश कुमार अब देश की राजनीति में उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने में लगे हैं। जिस तरह जयप्रकाश नारायण ने विपक्ष को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वर्तमान राजनीति परिदृश्य में नीतीश कुमार भी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। उन्हीं की पहल और प्रयासों का ही परिणाम है कि आज देश में इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ। जिस तरह जेपी किसी पद की लालसा नहीं रखते हुए देश के विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, उसी तरह नीतीश कुमार ने कई मौकों पर पीएम पद की लालसा से इनकार किया। जेपी की तरह नीतीश का भी स्पष्ट मत है कि व्यवस्था बदले बगैर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़कर वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते छोड़ो ना भाई। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे। जेपी की तरह ही नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। उनके बारे में ये कहावत मशहूर है कि करप्शन के खिलाफ हैं। कई मौकों पर नीतीश कुमार ने इसको साबित भी किया है। सबसे पहला मौका तब था जब उन्होंने तेजस्वी का नाम भ्रष्टाचार में आने पर आरजेडी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। अब भी तमाम दल जहां भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, लगभग 17 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। जेपी के विचारों से प्रभावित नीतीश वो तमाम काम कर रहे हैं जो कभी देश के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऐसे में नीतीश को आधुनिक जेपी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।